हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो थंबनेल से पता चल गया होगा दोस्तों कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो आज मैं बसंती जी के बारे में बात करूंगी। दोस्तों, मैंने देखा कि दादाजी का तबीयत खराब हो गया है, बहुत दर्द में पीड़ा में थे, तो उनको हॉस्पिटल ले गई बसंती जी। पैसे नहीं थे, लेकिन जहाँ पर काम की थी बसंती जी, वहाँ पर गई थी अपना पेमेंट ले आने के लिए। बोली कि वहाँ पर का पूरा सीन दिखाई कि देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं पेमेंट लाने के लिए। तो पेमेंट मैंने देखा, और इनके पास जब पैसे नहीं हैं तो इतना सारा मतलब इस महीने में कितना खर्च कर रही हैं। बोलती हैं कि दोस्तों, नमक रोटी कैसे भी चल जाता है, लेकिन कैसे हम मान लें कि आपका नमक रोटी ही दिन भर में 3 ब्लॉग, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार व्यूज, कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं। उस हिसाब से आप इनका आंकड़ा लगा लो कि इनका कहते हैं कि हर महीने में पेमेंट नहीं आता है यूट्यूब का, फेसबुक, तो सारी चीज़ें हैं, और कहती हैं नमक रोटी चलता है। मैंने देखा कि अलग अलग रेसिपी ये बनाती हैं, पब्लिक को दिखाती हैं, दोस्तों आ जाओ खाने के लिए, मैंने आज ये बनाया, मैंने आज वो बनाया। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ हैं? नमस्कार दोस्तों, आती कहाँ से हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को थोड़ा देखा करिए आप लोग, और पूरी वीडियो देखा करिए। तो बसंती जी कब रो रही हैं, कब हंस रही हैं, इनका कुछ भी पता नहीं। दादाजी के बर्थडे जिस दिन इन्होंने सेलिब्रेट किया, उसके एक दिन पहले इतना राग पकड़ के रो रही थी कि इनके घर में चूहा बिल बना दिया है और मेढक कूद रहे हैं। उसके बाद इतना रोई, मतलब पब्लिक को किस तरीके से आप इमोशनल करती हैं। कब किस टाइम हंसने लगेंगी, फिर दूसरे दिन का कहानी। दोस्तों, ये पूरी तरीके से गुब्बारा को फोड़ फोड़ कर कितनी कूद कूद कर सेलिब्रेट कर रही थी दादाजी का बर्थडे, जो कि दादाजी का बर्थडे हमारे समझ से, हमने तो वीडियो बनाया था, लेकिन हमारे समझ से जिस हिसाब से बहुत सारे मेरे वीडियो में कमेंट आए कि दीपक जी का इसी मंथ में मतलब बरसी पड़ता है, जब वो मरे थे इसी महीने में, तो वो चीज़ का इन लोगों ने पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये सारी चीज़ें जब 1 साल हो जाता है तो उनका चित्र रख कर कुछ पूजा पाठ किया जाता है, उनके नाम पर कुछ दान दक्षिणा सारी चीज़ें की जाती हैं। 81 वर्ष के दादाजी का बर्थडे मनाने का क्या तुक था? हमें पता है कि उनकी खुशी के लिए इन्होंने किया है, जो कि मुझे नहीं पता था। कुछ कमेंट मेरे में आए हैं कि जो कुर्ता दादाजी पहने थे, दादाजी कुर्ता धोती, वो लाला जी जब मंदिर का वो स्थापना किए थे तो उस समय दादाजी को वो खरीदे थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग इनकी वीडियो पहले से देखते हैं, जो मुझे नहीं जानकारी मिलती है वो चीज़ हमारे कमेंट के नीचे आकर बताते हैं। और बसंती जी इतना रोना रोती हैं, जब किसी का तबीयत खराब होता है तो इनकी आंसू टेसू सब कुछ बहने लगते हैं। और जब ये ऑनलाइन सामान मंगाती हैं, मशीन है, साइकिल है, दोस्तों मिठाई आ रहा है, जाओ गुलडी मिठाई लेकर आओ, मिठाई आएगा। पूरी औरतें लाइन बाय लाइन, मतलब जैसे मंदिर में भीड़ लगता है लाइन बाय लाइन जल चढ़ाने के लिए शंकर जी का, इस तरीके से इनके घर में सामान आता है तो लाइन से औरतें आने लगती हैं। लगता है कि बोरा बिछा दिया गया। आप पूरी तरीके से महिलाएं बैठकर, अच्छा मशीन आइल है, मतलब कब टेलराइन बन जाएंगी, कब टेलर मास्टर बन जाएंगी, कब ये क्या कहते हैं सेफ बन जाएंगी, कुछ इनका भरोसा नहीं है। अब कब रोने लगेंगी, कोई भरोसा, मतलब किस तरह पब्लिक को इमोशनल करती हैं। अब ये रो रही हैं कि हमारे घर में फर्श टूट गया है, तो भाई फर्श टूट गया है तो हम समझ रहे हैं कि फर्श टूट गया है, तो ये मशीन साइकिल ये क्या है? अगर ये नहीं रहता तो समझ में आता कि चलो पब्लिक इमोशनल, जिस तरह से रो रो के इन्होंने पब्लिक से कूलर खरीदवा लिया। अब ये सोच रहे हैं कि पब्लिक इतना रोएंगे गाएंगे तो पब्लिक सबको, मतलब कितना आमदनी करेंगे आप? क्या दिन भर में 3 वीडियो आ रहा है, उसका क्या व्यूज कम है? हम लोग तो 1000 आ जाए मुश्किल से दोस्तों,
तो अगर $100 अगर 1000 भी रोज आता है 2 वीडियो पर, तो समझ जाइए कि 1 मंथ में मतलब $100 पूरा हो जाएगा। तो सोचिए उस हिसाब से आंकड़ा इनका लगा लीजिए कि कितना इनका वीडियो चलता हो। फेसबुक से अलग साटा कमा रही हैं, वहाँ अलग खेतों में जो अनाज हो रहा है सारा तो खा नहीं रही हैं, कुछ तो ये बेच भी देती होंगी, सब्जी बेचने के लिए जाता है वो अलग। तो सोचिए इनका कहाँ से गरीबी है। गरीबी का सिंपैथी खेल खेल कर पब्लिक को इमोशनल करती हैं। और इनकी जो सब्सक्राइबर हैं, अगर हम लोग कुछ आवाज़ उठाते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, तो इनको बड़ा बुरा लगता है दोस्तों। अब दादाजी का तबीयत खराब है, केक खिलाएंगी तो दादाजी का बीपी और ये सब तेल मसाला खाएंगे दादाजी तो क्या होगा। 81 वर्ष की उम्र में इन्होंने बर्थडे मनाया। एक सब्सक्राइबर कोई मेरे में कमेंट किए हैं, सब्सक्राइबर होंगे या नहीं, लेकिन कमेंट में किए हैं कि ये बर्थडे दादाजी का पहले भी मन चुका है, दादाजी ने क्यों झूठ बोला। जो कि वो कह रही थी कि वीडियो मैंने देखा था, ये पहले भी लकी ललित मना चुके हैं इनका बर्थडे। इतना इनका बर्थडे का शौक चढ़ा है इस उम्र में, 81 साल में अभी ये बर्थडे मनाने का इनका शौक चढ़ा है कि मेरा कभी बर्थडे मना है दोस्तों। ये लकी ललित मनाए हैं इस लोग। तो ये सारी चीज़ें दादाजी भी अब इस उम्र में झूठ बोलने लगे हैं, तो भाई क्या होगा, तबीयत खराब होगा ना, केक खाएंगे, तेल मसाला खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर के पास ले जाती हैं, वहाँ भी रोती हैं गाती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इनको डॉक्टर भी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। डॉक्टर के यहाँ दादाजी इतना टनाटन बोल रहे थे कि क्या मैं बताऊँ, लग ही नहीं रहा था कि दादाजी की तबीयत खराब है। और बसंती जी ने वीडियो में बताया कि इनका बीपी 130 बढ़ के हो गया है दोस्तों। और रो रही थी कि इतना झोला ले लो, दवाई दर्पण किस में आएगा। अरे एक झोला में तो पॉलीथीन में दवा मिल जाएगा, कोई राशन थोड़ी है कि झोला बोरा लेना है कि झोलवा ले लो, दवाई वाई ले आना पड़ेगा दोस्तों। टेम्पू करके जाती हैं, फिर ये सारी चीज़ें कहानी रोती हैं। अब कब रोती हैं, कब गाती हैं, इनका तो मैंने कोई ठिकाना नहीं है। कब किसके पर क्या आरोप लगा देती हैं। बहुत सारे रिएक्शन में हम इनको देख रहे हैं कि कोई थेतरी मैया बुला रहा है, कोई चीरहरणी मैया बुला रहा है। मतलब इनका बाप रे बाप, मतलब इनका कितना चरित्र चित्रण मैं करूं। मतलब इनकी वीडियो देख देख कर बहुत तंग आते। कब ये ना ठहाका मार के हंसने लगेंगी, आइए चाची जी, आइए फलानी, आइए ढेकानी, आइए फलानी, हमारे घर में ये सामान आया। पूरा मेला का मेला लगता है उस दिन तो इनके घर मिठाई की बरसात हो जाती है। अभी देख लीजिए, अब इनके घर में दरवाज़ा लग रहा है, पलंग की बात कर रही थी, बेड की बात कर रही थी, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो दुख जैसे रोती हैं तैसे सुख भी कहा करो बसंती जी। आपको बुरा लगता है हम लोगों की वीडियो को, लेकिन जो सच है वो तो कहेंगे ना हम। आपने पासा मारा, दूसरा हो गया दूसरा। पैसे तो मिले ही हैं पक्का, भले भाई केस है तो चलेंगे ही चलेंगे, इसलिए कि कुछ न कुछ तो इनको हासिल हुआ है पैसा, तब ये बड़ी उड़ रही हैं। कभी बेड का सपना देख रही हैं, अब दरवाज़ा अचानक से। मतलब अभी कह रही थी कि दोस्तों हम सबकी साटा कमाएंगे ना तो इकट्ठे पैसा लेंगे तब दरवाज़ा लगवाएंगे। तो अचानक से दूसरे दिन सब पब्लिक कहने लगी कि मशीन क्या खरीदने की ज़रूरत है। तो अब दूसरे दिन दरवाज़ा नापने वाला भी आ गया। अब इनके घर में दरवाज़ा भी लग जाएगा, बेड भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अभी रोती रहेंगी कि पब्लिक इनके पर। हमें नहीं लग रहा है कि अब पब्लिक इनकी दाव पेच को समझ गई है। अब पब्लिक इनके दाव पेच को समझ गया। दादाजी भी इनके झूठ में शामिल रहते हैं, जो कि दादाजी जब ये सारी चीज़ें हुई थी, दादाजी ने साफ झूठ बोला था। दादाजी इतनी उम्र में क्यों झूठ बोलते हो, नहीं झूठ बोलना चाहिए। कम से कम ऊपर वाला तो देखता होगा ना, ऊपर वाला जानता है कि कौन क्या कर रहा है, कितना पूजा कर रहा है, कितना क्या कर रहा है। अब 1 साल हो गया, कम से कम बसंती जी जैसे, अरे बसंती जी जैसे कह रहे हैं कि गोल्डी व्रत रहे, अरे आप भी रहा करो भाई, आपका भी बेटा है बेटी है, उसके लिए तो कम से कम भगवान शंकर का आराधना करिए। और सबसे बड़ी बात है, शंकर जी का व्रत इनको इसलिए करना चाहिए कि डेली दरवाजे के सामने शंकर जी का मंदिर है, इनको दिखता है तो कम से कम एक दिन तो उपवास कर लीजिए शंकर जी के नाम पर। शंकर जी के नाम पर नहीं तो पार्वती जी के कन्यादान के नाम पर तो थोड़ा कन्यादान देने के लिए व्रत कर लीजिए। सारी महिलाएं व्रत रहती हैं, उतनी छोटी बच्ची व्रत कर ली, आपको नहीं चाहिए कि हम भी व्रत करें। इस
पड़ाव में, मतलब जैसे जिसके पति नहीं रहते हैं दोस्तों, और पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगता है। लेकिन इनका तो छल कपट है, कभी रोना, कभी गाना, कभी कुछ। इनके कुछ सब्सक्राइबर भी ऐसे ऐसे बोलते हैं ना दोस्तों कि मैं क्या बोलूँ। कमेंट तो पढ़ने लगेंगे तो कितना लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये सुधरने वाली नहीं है। कुछ तो इनको हासिल हुआ है पैसा, इसलिए तभी लाला जी की फैमिली यहाँ पर आराम से रह रही है। नहीं तो आराम से वो रहने वाली फैमिली 6 महीने से इधर उधर ये भटका रही थी। वो सारी चीज़ें इनके ऊपर पड़ेगी ना। क्यों इतना छीछा लेदर मचवाया अपनी फैमिली का, जो इनको वीडियो बनाने का गुण सिखाया। दादाजी को कितना वो लोग करते थे, लेकिन दादाजी ने भी एहसान नहीं माना। 2 हिस्से खेत ले लिए, फिर भी वो लोग चुप रहे। चलिए, भगवान है, भगवान सब कुछ देखते हैं। बसंती जी अभी सुधर जाइए, कभी मत रोइए। नमक रोटी मिल रहा है तो हंसी खुशी खाते रहिए, कभी मत पब्लिक के सामने रोइए। रोने से ना और धन घटता है, जो आने वाला रहता है ना वो भी चला जाता है। कहते हैं ना कि जो जितने में रहो उतने में ही खुश रहो। एक एक चीज़ आप दिखाते हो। दादाजी को रोटी भी देते हो, वो भी दिखाते हो। सभी जानते हैं कि दादाजी रोज़ खाते होंगे खाना। हर दोनों टाइम वीडियो में दिखाना जरूरी है। किसको दिखाते हो? कोई अन्न पहुंचाएगा नहीं, ना कोई पैसा देगा, तो फिर इसको दिखाने का क्या मतलब? ब्लॉगिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन दादाजी के रोटी सब्जी पर क्यों फोकस करते हो? सबसे पहले दोस्तों दादाजी को खाना दे दें, सबसे पहले ये कर ले, वो कर ले, मतलब हद है यार। थोड़ा सा तो आराम से ब्लॉगिंग करो भाई। खेत में काम करे उसका करो, गोल्डी पूजा कर रही है उसका करो, उस हर चीज़ करो भाई। पूजा में भी वीडियो दिखाते हैं लोग, पता नहीं पूजा मन से एक ठो होता है कि चलो भाई पूजा भी हम कर रहे हैं तो वीडियो ना बनाएं। जब वीडियो ही बनाएंगे तो हम पूजा में ध्यान कैसे लगाएंगे? कुछ तो वो बगल में का जो पीयूष आता है उसका कंटेंट ले लेती हैं। वो भी छुट्टा छोड़ दिया है अपने बच्चे को कि जाओ जाओ, उनको पैसा पूरी तरीके से अच्छा डॉलर कमाओ, उसके खेलती हैं कूदती हैं। और जब थोड़ा सा झाड़ू पोछा करना पड़ता है तो बसंती जी कहती हैं कि हम तो साफ़ सफाई बहुत अच्छे से जहाँ भी रहते हैं तहाँ साफ़ सफाई करके रहते हैं। अच्छी बात है साफ़ सफाई, लेकिन इतना रोना मुझे तो नहीं लग रहा था। जिस दिन आप घर धो रही थी इतना रोने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पक्के घर में चूहा मेढक कूदने लगते हैं सब। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मेरा तो पक्का का घर है इतना सुंदर, लेकिन उसमें भी चूहे आतंक मचा के रखे हैं। चूहा पक्का और कच्चा थोड़ी देखते हैं सब भाई, चूहा आ ही जाते हैं। अब चूहा के लिए क्या रोना, चूहादानी रख लीजिए। बहुत सारे सब्सक्राइबर इनको राय दे रहे हैं भाई, जिस हिसाब से ये अपना पैसा खर्च कर रही हैं, तुरंत नल बनवाना, तुरंत दरवाज़ा नपवाना, बेड का बात करना, मशीन खरीदना, साइकिल खरीदना, तो इसलिए भाई बोले लोग कि भाई इससे अच्छा तुम टाइल्स लगवा लो क्रीम कलर का, कि घर भी बड़ा दिखेगा और चूहा चपाटी कुछ भी नहीं आएगा। अच्छी बात है, अच्छे राय दे रहे हो। जब आप इतना पैसा खर्च कर ही रहे हो, पैसा आ ही गया है आपके पास, फेसबुक से भी आपका पैसा आ रहा है, यूट्यूब से तो जो आ रहा है वो आ रहा है, आपकी वीडियो लोग देखते हैं। पहली बात तो हम रिएक्शन वाले पूरी की पूरी वीडियो देखते हैं, आपको पूरा का पूरा डॉलर हम देते हैं। 3 वीडियो अगर दिन में आएगा तो तीनों का तीनों हम वॉच करते हैं, फुल वीडियो। अब सोचो आपको हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं, हम ही लोगों को आप उठते हैं तो कहते हैं स्ट्राइक दे देंगे। गुलवा कहता है कि स्ट्राइक दे देंगे, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। कहते हैं आप लोग कि जाकर अनीता जी को नहीं बोलती हो। भाई अनीता जी भी जब गलत जगह पर रहेंगी तो अनीता जी को भी हम बोलेंगे। अभी सारी चीज़ें ये बहू वगैरह का बात है तो हम अनीता जी को भी बोल रहे हैं। भाई अनीता जी गलत दिखेंगी तो अनीता जी को बिल्कुल बोलेंगे। कोई हमारे घर का थोड़ी है कि हम नहीं बोलेंगे। हम रिएक्शन देते हैं तो देंगे, हम व्यूज देते हैं तो हम उस पर बोलने का अधिकार भी रखते हैं। आप इतना नाटक नोटकी मत करा करो, मत रोया करो, इसलिए कि आपका सब कुछ क्रिया चरित्र सभी को मालूम हो गया है कि किस तरीके से आप आरोप लगाती हैं। बहुत सारे लोगों ने आपका नाम रख लिया है, फिर भी मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। अभी भी आप सुधर जाओ, राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और सब कुछ अच्छा चलेगा। और जो चीज़ जो पिछला हो चुका है उसको सलटा के काम ख़त्म करिए। केस चलते मत रहने दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, फाइनल बंद कर दीजिए। इसी में भलाई है, नहीं तो आपका भी आगे चलकर नुकसान होगा। और ये सारी चीज़ें सभी को, गांव वाले को पता ही है कि आप किस तरीके की हैं। कौन सा आरोप लगाया है अनीता जी के बच्चे पर, लाला जी पर।
इतना गंदा आरोप लगाया है। तो ये सारी चीज़ें सभी को पता है। आपका बेटी का शादी करना है, कल के दिन यही लोग यही कहेंगे कि अरे ये तो अपने भसुर और भसुर के बेटों पर इसने तो ये लांछन लगाया है, मुकदमा चलता है। तो मुकदमा ख़त्म करके आप अपने रास्ते, वो लोग अपने रास्ते। बेटी है आपके घर में भी, सिर्फ बेटा नहीं है। बेटा बेटी के शादी में बड़ी परेशानी, आपके रिश्तेदार आपको चढ़ाकर आपकी ज़िंदगी को नरक बना देंगे। आप समझो। चलो आपको नरक ही पसंद है। कहते हैं ना दोस्तों कि ढोला मकोड़ा होते हैं सब ना, उनको नाली में से निकालेंगे ना तो वो गुस्साएंगे, सब कहेंगे सब हम इसी में रहेंगे, इसलिए हमको इसी में मज़ा है। तो बसंती जी को कितना भी समझाइए नहीं समझेंगी। डॉक्टर साहब भी कह रहे थे करिए आप लोग वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो को शेयर कर देंगे। तो अब तो डॉक्टर साहब भी मदद करने के लिए तैयार हो गए भाई। तब तो फ्री में दवाई भी दादाजी का आ जाएगा। क्या करना है, आपकी मदद करने के लिए आप हर जगह दुखड़ा रोएंगी। आपकी वीडियो डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं कि बेचारी बड़ी दुखियारी है, चलो इसको फ्री में दवा दे देते हैं। यही बात है ना, इसीलिए न रोती हैं। आप अपने पीछे देखिए, आपसे गरीब गरीब बहुत सारे लोग रोड पर भीख मांग कर खाते हैं, उनको देखिए, क्या उनको कौन मदद करता है। बहुत लोग हैं तो 10 पैसा 4 पैसा कोई भीख दे देगा। आपको तो सब्सक्राइबर से आपको चस्का लग गया है कि चलो व्यूज तो दे ही रहे हैं, कुछ पैसे भी हमको दे दें। अब आप का खेत में इतना सारा होता है, बहुत सारे लोग आपसे भी गरीब हैं जो आपकी वीडियो देखते हैं, लेकिन क्या वो रोना रोते हैं। सबसे बड़ी गलती आपने किया है बसंती जी, गलती पर गलती करते आई हैं। अभी दीपक जी का भी सारा चीज़ आएगा बाद में, लेकिन दीपक जी से लेकर जब अपने पति का आप नहीं हुई तो आप किसी का नहीं हो सकती हैं। जब पति की ही नहीं हुई तो फिर भसुर और भसुर का लड़का क्या हो, वो तो दाएं बाएं का खेल है। इसके पर तो कभी भी हम आरोप लगा देंगे, कभी चोरी का लगा देंगे, कभी मारपीट का लगा देंगे, कभी एक मारपीट का भी लगाती तो समझ में आता, लेकिन आपने ऐसा धारा लगाया है कि मैं क्या बोलूँ। आप एक कुंवारी लड़की वाला धारा लगा दी है कि आपके साथ इस तरीके से चीरहरण हुआ है, जो कि इसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, मेडिकल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें आएंगी, ऐसा मत घबराइए, घबराइए मत। सामने वाले को हमेशा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कहीं तो आप फिसलेंगी, कहीं भी आप नीचे गिरेंगी। इस चीज़ को समझकर सारी चीज़ें खत्म करिए। ये आपको बहुत भारी पड़ाने वाले हैं आपके खुद के रिश्तेदार। खुद के रिश्तेदार तो मज़े ले लेंगे, अब पड़ेंगी आप संकट में। इस संकट से उबारने वाला कोई नहीं है। धक्का देकर गिराने वाले हज़ारों मिलेंगे, निकालने वाले कोई नहीं मिलेगा। आज सब्सक्राइबर से रो रही हैं, आज सब्सक्राइबर आपकी वीडियो देखता है, कल अनीता जी की वीडियो पसंद करेगा, तो सब्सक्राइबर का मन कब बदल जाएगा। कोई बांध के थोड़ी रखे हैं, कोई पेमेंट थोड़ी दे रही है सब्सक्राइबर को कि हमारी ही वीडियो को वो देखते रहेंगे, लेकिन हम लोग बिना पेमेंट का वीडियो देखते हैं, आपकी वीडियो को बिना पेमेंट का देखते हैं। तो सोचो हम लोग स्वार्थी नहीं हैं, आपकी वीडियो को देख देख कर आपको व्यू दे रहे हैं, आपको डॉलर दे रहे हैं, तो हम ही लोगों को आप बोल देती हैं। बहुत सारे आप टाइटल लिखते हैं, आपके टाइटल में ही तो जान है भैया। वीडियो में कम रहता है लेकिन टाइटल में ज़्यादा रहता है। एक एक वीडियो का क्लिप आप दिखाते हैं कि दादाजी को देखिए मैं कैसे ले जा रही हूँ, और किस तरीके से मैं व्हील चेयर पर बैठा रही हूँ, किस तरीके से डॉक्टर से बात कर रहे हैं। क्या तो डॉक्टर भी अब वीडियो शेयर करेंगे, कंपाउंडर भी करेंगे, डॉक्टर के घर के जितने लोग रहेंगे वो लोग भी शेयर करेंगे, फिर तो आपका वीडियो खूब चलेगा भी। बसंती जी आप घबराइए मत, बहुत सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं। इस रोना रो रो कर आप जो कर रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं। अच्छा कंटेंट लाइए, सारे लोग देखेंगे। अपने खेतों का काम दिखाइए। अभी आप डलिया बिनने का एक दिन वो रंगी, पता ना वो सूखा कि नहीं, मूंज का जो छिलका क्या पत्ता, डलिया बिन के तो दिखाई नहीं। एक डलिया डाउनलोड करके गूगल से उसको चिपका दी थंबनेल पर, डलिया बीनी हैं। जब एक एक चीज़ दादाजी का हर चीज़ दिखा रही हैं, अपना हर एक चीज़ दिखा रही हैं, तो कब डलिया बीनेगी। डलिया बिन कर थंबनेल पर लगा दिया, लेकिन डलिया बिनने का काम तो अभी शुरू नहीं हुआ है, ना सिलाई मशीन का शुरू हुआ। अगर ये सब काम करिए, वीडियो बनाइए, ये सब अच्छा लगेगा, सभी लोग पसंद करेंगे। यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, तो नमस्कार दोस्तों।
अब मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।